आइए हम लोग जानेंगे मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मतलब कोई भी द्विघात समीकरण होगा उसके मूल कैसे होंगे और मूल होंगे भी या नहीं होंगे, हम लोग निकालेंगे विविध कर का उपयोग करके। मतलब मूलों की जो प्रकृति है वो किस तरह से होगी, क्या वो वास्तविक मूल होंगे या बराबर मूल होंगे या उसका कोई मूल होगा भी या नहीं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, विविध कर की सहायता से। विविध कर मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो विविध कर है ना, इस पे हम लोग पहले हल करेंगे, इसको हल करके देखेंगे कि उसके मूल होंगे या नहीं। तो कैसे निकलेगा ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो कैसे हल करेंगे देखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसको हल करेंगे किसी भी द्विघात समीकरण को हल करके और उसका जो व्युत्कर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो 0 से बड़ा आता है तो उसके दो वास्तविक और अलग अलग दो मूल होंगे। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac व्युत्कर को हल करने से 0 आता है आंसर, तो उसके दो वास्तविक बराबर मूल होंगे। लेकिन यदि व्युत्कर को हल करने से माइनस में आता है आंसर, मतलब 0 से लेस आता है, मतलब 0 से छोटा वैल्यू होता है, माइनस में आंसर आता है व्युत्कर को हल करने से, तो वो द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। आइए एक सवाल से हल करते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास कोई द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0। तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि इसके मूल होंगे या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, विविध कर को हल करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको द्विघात समीकरण से तुलना करें तो ये a का मान 1 है, और देखो ये a का मान होगा और ये b का मान -3 और ये c का मान होगा -10। पहले विविध कर चेक करेंगे। तो विविध कर क्या होता है, विविध कर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये सारे मान रखना पड़ेगा। b का मान है -3, आप भी माइनस रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 4 इंटू a का नंबर क्या है 1, c का नंबर है -10। 3 का वर्ग होता है, माइनस का वर्ग प्लस होता है, और 3 का वर्ग 9 होता है। ये माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 में 10 का गुणा करेंगे तो 4 दाम 40, और ये हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49। ध्यान से देखेंगे तो ये जो 49 है ये ग्रेटर देन 0। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो इसके दो वास्तविक अलग अलग मूल होंगे। तो चलो